आज इनफैक्ट जैसे डायरेक्टर साहब ने कहा था कि एक्चुअली मेन प्रोग्राम जो था वो फ्लैगिंग ऑफ का था एम्बुलेंस जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट में आज आप लोगों ने भी विटनेस किया है। तो जैसे डायरेक्टर साहब ने कहा है कि इनका जो मेन जो डॉक्टर साहब हैं वो भी आज रिटायर्ड हो गया भले ही, लेकिन यहाँ पे आया हुआ है जिन्होंने ये प्रोग्राम को स्टार्ट किया था एम्बुलेंस प्रोक्योरमेंट का। तो मैं पूरे स्टेट की ओर से डायरेक्टर साहब को बहुत बहुत मैं धन्यवाद डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत एक अच्छा काम किया है और आप खुद भी आज आके विटनेस किया है। तो मैं आशा करूंगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जितने भी जो आज एम्बुलेंस फ्लैग ऑफ किया है वो हमेशा डिस्ट्रिक्ट में जाके बहुत अच्छा सर्विस देंगे। और जैसे हेल्थ सेक्टर हमेशा जो भी गवर्नमेंट आता है उसका हमेशा टॉप प्रायोरिटी ही रहता है, हमेशा हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर वो रहना भी चाहिए मेरा हिसाब से। अरुणाचल प्रदेश में जैसे हम लोगों का पॉपुलेशन पूरा डिस्ट्रिक्ट में पूरा स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, तो गवर्नमेंट को जो भी है फैसिलिटी तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड तो करना ही पड़ता है। उसमें से सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है हमारा हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में बहुत चैलेंजिंग एक फैक्टर होता है, क्योंकि हमारे स्टेट जो है वन ऑफ द टफेस्ट रीजन है इंडिया में, जिसका मतलब इतना दूर दराज में छोटा सा गांव है लेकिन वहाँ पे सारा फैसिलिटीज़ पहुँचाना पड़ता है। तो काफ़ी चैलेंजिंग एक चीज़ हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। लेकिन आज तक जितने भी जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन्होंने भी बहुत काम किया है हेल्थ सेक्टर को लेके और काफ़ी सारा डेवलपमेंट्स उन लोगों को टाइम पे लेके आया हुआ है। तो मैं भी पूरा बिल्कुल ट्राई करूँगा कि मेरा टेन्योर में जो हेल्थ को पूरा वो लोग जैसे प्रायोरिटी देता था उसी हिसाब से कहीं भी कमी अपना हिसाब से नहीं होने दे के आप लोगों को पूरा अच्छे से चलाने के लिए पूरा कोशिश करूँगा। और जैसे अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर जुम्नगी नाथ जी ने बताया है कि जो रिस्पॉन्सिबल दिया है खास करके मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को, मैंने कहा है कि आप दोनों बाकी डिपार्टमेंट नहीं संभालना है, सिर्फ सिंगल डिपार्टमेंट संभालो, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत ही मेस्ड अप सब्जेक्ट भी है। तो मैंने मैडम को भी रिक्वेस्ट किया है इसके बारे में कि आपका यहाँ पे थोड़ा बहुत तो सिस्टमेटिक भी बनाना ज़रूरी है। तो बाला जनरल साहब आप भी यहाँ पे हैं, तो ये जो डिपार्टमेंट को थोड़ा सा एक अच्छा से ऑर्गेनाइज करने का बहुत ज़रूरी है कि हमें जहाँ तक पता है कि पूरा डीबीसी भी नहीं हो के बहुत सालों से पड़ा हुआ है। तो इस तरह के काफ़ी सारा हिंड्रेंसेस है इस डिपार्टमेंट को और इसको सुधार में लेके आना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक डॉक्टर्स और हम लोगों का जितने भी जो स्टाफ का जो शॉर्टेज है, काफ़ी शॉर्टेज है डॉक्टर्स का भी। हमेशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गया, जितने भी हमारा CHC हो गया, PHC हो गया, सब में डॉक्टर्स का ही शॉर्टेज है। कोई जगह तो ऐसे है कि कोई CHC में तो डॉक्टर भी नहीं है, और एक्चुअली रूल का मुताबिक तो बहुत नंबर डॉक्टर होना चाहिए CHC में, लेकिन मैक्सिमम जो CHC आज जो फंक्शनल जो अभी चल रहा है उसमें शायद 1 या 2 डॉक्टर से ही मैन हो रहा है उसमें। तो काफ़ी दुखी की बात है कि CHC का ही वही हाल है। PHC का तो भूल ही जाइए, वहाँ तो बहुत सारा PHC में डॉक्टर भी नहीं होगा, जहाँ पे होगा वहाँ से सिर्फ केवल एक ही होगा। तो इस तरह से करके थोड़ा रीऑर्गेनाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे हमेशा हेल्थ जो है प्रायोरिटी रहा है, तो डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट और फर्दर जो नर्सिंग लोगों का भी जो रिक्रूटमेंट है उसको अभी हम लोग जल्द से जल्द करना पड़ेगा। और हमें बहुत खुशी का बात है पूरा, क्योंकि मैं पर्सनली अपना चीफ सेक्रेटरी मैडम को जानता हूँ बहुत पहले से, और जो योगदान उन्होंने दिया है स्टेट के लिए चीफ सेक्रेटरी बनने से पहले, क्योंकि ये जो आज जो हम लोग जिस बिल्डिंग में बैठा है उसका कंसेप्चुलाइज तो 2007 में हुआ था, लेकिन उनका मेन एग्जीक्यूशन जो मैडम वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट में था 2011 में, तब जाके यहाँ पे अपना देश जर्मन गामलिन साहब चीफ मिनिस्टर था, तो उनका टाइम में यहाँ पे एग्रीमेंट 2011 को हुआ, वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ था जिसमें हम खुद भी था उस फंक्शन में। तो हम लोगों का लेट जर्मन गामलिन का जो कंट्रीब्यूशन है इस हॉस्पिटल लेके आने में, और साथ में हमारा चीफ सेक्रेटरी मैडम है, तो उन दोनों का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है स्टेट को इतना हॉस्पिटल अच्छा ये देने के लिए। और मैडम चीफ सेक्रेटरी जो है, मैं इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ, खास करके बहुत डायनामिक एक ऑफिसर है और हेल्थ डिपार्टमेंट को लेके वो बहुत चिंतित करते हैं, हमेशा उनका टॉप प्रायोरिटी होता है हेल्थ डिपार्टमेंट को लेके। तो उसी तरह से आप लोगों को जितना भी यहाँ पे जो ऑफिसर्स है, डायरेक्टर और जितने भी ऑफिसर्स हैं, तो आप लोगों को भी ये अपील करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप लोग भी पूरा सिंसियरिटी से उनके साथ काम करना है। बहुत विजनरी हम लोग का चीफ सेक्रेटरी है। फर्दर इस हेल्थ डिपार्टमेंट को हम लोग कैसे इसको बड़ा करना है, तो मैडम तो ऑलरेडी एक्सपर्ट है ही है,
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इतना सारा स्कीम्स होता है, हम लोग का यहाँ पे फैसिलिटीज़ होता है, उसको भी कैसे अवेल करेंगे हम लोग, वो पूरा हम लोग चीफ सेक्रेटरी मैडम का गाइडेंस में ही हम लोग पूरा काम करेंगे। और यही नहीं बल्कि हम अभी मैडम से बात कर रहा था, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होता है उसमें भी हम लोगों को ट्रॉमा सेंटर बनाना चाहिए। लेकिन ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए फंडिंग तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एसेस कर लेता है, लेकिन उन लोग का फिर कंडीशंस होता है कि उसमें फिर आपको क्वालिफाइड डॉक्टर्स होना पड़ता है। तो इस चीज़ को लेके हम लोगों को काफ़ी चैलेंजिंग एक पार्ट हो जाता है। जैसे अभी हम लोग का बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करने का हम लोग बात कर रहे हैं, और उसमें लेकिन हम लोग का फैकल्टी नहीं है हम लोग के पास। उस दिन डायरेक्टर निगरिम्स आया था मेरे पास में, तो हम लोग बहुत डिटेलली बात हुआ था, तो मैंने स्टेट की तरफ से डायरेक्टर निगरिम्स को भी रिक्वेस्ट किया कि फैकल्टी में आप हमको मदद कीजिएगा, क्योंकि हम लोग का पूरा बिल्कुल टारगेट रहेगा कि आने वाला जो साल है उसमें हम लोग फर्स्ट जो क्लास है स्टार्ट करने के लिए। तो लेकिन इसमें अभी प्रॉब्लम ये है कि अभी जैसे डायरेक्टर साहब ने जैसे बोला है कि हम लोग का असेंबली जो बिल्डिंग बन रहा है ईटानगर में, उसका कंप्लीशन नहीं होने का कारण से काफ़ी हिंड्रेंस हो रहा है तो मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करने के लिए। तो खास करके आज आलो लिबांग साहब भी इसीलिए यहाँ पे आया, क्योंकि वो उसको प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए। और आज सुबह ही मैं स्पीकर साहब को भी बात किया था, तो स्पीकर साहब ने भी पर्सनली हमको एश्योरेंस दिया है कि वो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर असेंबली को पर्सनली मॉनिटर करेंगे। और मैंने कल रात को जो चीफ इंजीनियर है PWD, उनको भी मैंने ऑफिस में बुलाया, कल रात का अराउंड 7:30 को बुला के मैंने उनको बताया कि हम लोग को जल्द से जल्द वो ये असेंबली जो बिल्डिंग बन रहा है ईटानगर में, उसको जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, मेडिकल कॉलेज स्टार्ट कर नहीं पा रहा है हम लोग टाइमली। तो अभी जल्द से वो शायद आज या तो कल में हमको रिपोर्ट दे देंगे। लास्ट टाइम जब मैं विजिट किया था तो PWD डिपार्टमेंट हमको टारगेट दिया था बाय दिसंबर 2016, तो उस टारगेट में वो लोग स्टिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं बोला एक बार फिर जाके रिव्यू करके हमको बताना चीफ इंजीनियर को। तो हम लोग पूरा स्टेट गवर्नमेंट पूरा ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो सके असेंबली को यहाँ से शिफ्ट करने के लिए। तो और बाकी इंस्टीट्यूट को अभी हम लोग मेडिकल कॉलेज में हम लोग को बदलाव में लेके आना है, और बहुत सारा इश्यूज आज डॉक्टर साहब डायरेक्टर साहब ने बताया, डिटेलली बताया। और यही नहीं बल्कि आप लोगों को जो भी प्रोसेस हिंड्रेंस आता है, तो हमारे अभी प्रॉपर मिनिस्ट्री का गठन हो चुका है। हमारा लैंड मैनेजमेंट में भी एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है, उसको भी मैं आज का जो मीटिंग का डेवलपमेंट और आपने जो चैलेंजेस के बारे में जो बताया है लैंड के बारे में, मैं उसको भी ब्रीफ करूँगा। और आप लोगों को कुछ हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए इसमें लैंड का जो अलॉटमेंट लेने के लिए। और फर्दर जो आप पश्चिम कॉलोनी में भी जो अभी मेडिसिटी के बारे में जो आपने बात किया है, और रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह भी आप बनाने के लिए जो डिमांड रखा है, उसका हम टॉप प्रायोरिटी में रखेंगे। हमारा डेप्यूटी CM साहब अभी दिल्ली में कुछ मीटिंग में गया हुआ है, तो PWD भी वही देख रहा है। तो जैसे वो आएंगे तो इसको उनको हम ब्रीफ करेंगे कि इसको टॉप प्रायोरिटी में देने के लिए। और बाकी तो अभी मिनिस्टर साहब और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब आपके डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो चुका है, तो आप जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं इन दोनों को डिपार्टमेंट के बारे में अच्छी तरह से ब्रीफ कर दीजिए, क्योंकि हेल्थ जो है इतना जल्दी समझ में आने वाला चीज़ नहीं है। ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, और मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ बहुत मेस्ड अप डिपार्टमेंट है। तो जो भी है इन लोगों को आप अच्छे से ब्रीफ कीजिएगा। और चीफ सेक्रेटरी मैडम तो है ही है, आप लोगों को कैसे सपोर्ट करना है, और फाइनली मैं तो हूँ ही हूँ, आप लोगों को कैसे आगे लेके जाना है। और बेस्ट पार्ट ये है कि अभी हम लोग का जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत विजनरी आदमी है। तो खास करके अरुणाचल प्रदेश जो बहुत स्पेशल स्टेट है, तो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स को लेके वो बिल्कुल हम लोगों को कमी होने नहीं देंगे। वो उन्होंने हमको एश्योरेंस दिया हुआ है, और उसका अंदर भी जो हेल्थ सेक्टर है वो हमेशा प्रायोरिटी ही रहेंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सबको जितने भी यहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स लोग हैं, नर्स लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सबको मैं अपील करता हूँ कि आप लोगों का ड्यूटी में भी है, आप लोग पहले बहुत सिंसियर से आप लोग परफॉर्म करते आए हुए हैं, और भी आप लोग बहुत सिंसियर से परफॉर्म कीजिएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू।